फेफना विधानसभा क्षेत्र का सागरपाली गांव जो आदर्श नगर सागरपाली के नाम से जाना जाता है। खास तौर पे हमारे बीच मुन्ना भैया बैठे हैं। कभी एक वक्त था, एक जमाना था, आज भी है। क्रांतिकारी तेवर के हैं और भारतीय जनता पार्टी से विगत 12 सालों से राजनीति में हैं। और अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी बगावत के शूट थे इनके, कभी सड़क पर लेटना, कभी पुलिस की गाड़ी के आगे लेटना और कभी सड़क को लेकर, उनके निर्माण को लेकर एक आंदोलन खड़ा करना इनकी एक आदत में है। आइए हम मुन्ना बहादुर से बात करते हैं कि आप फेफना की राजनीति में खास तौर पे जो चर्चा है आपके नाम की कि इस बार आप भाजपा से क्यों बगावत कर रहे हैं? क्यों मुन्ना जी, एक मिनट, सामने हमारे सामने मुन्ना जी, आप काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। ऐसा कोई तो है नहीं? ना ऐसा अच्छा, क्यों आप भारतीय जनता पार्टी से बगावत पे आ गए? कहीं भारतीय जनता पार्टी से मैं बगावत में नहीं हूँ, चूँकि यहाँ अभी आपने कहा कि हम संग्राम के साथ हैं। बिल्कुल बताएंगे आपको आगे चल के। अभी भारतीय जनता पार्टी से बगावत नहीं है, बगावत उस अहंकारी से है जो अहंकार में चूर है, जो रावण हो चुका है, उसको हराने के हम लोग मूड में हैं। तो विकल्प हमारे पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर नहीं बदलती है तो इसको हम लोग हराने का काम करेंगे। हम क्या हराएंगे, भगवान रूपी जनता हराएगी। आपके संबंध जिनका आप नाम ले रहे हैं उससे संबंध तो आपका बहुत अच्छा है। संबंध था, अब नहीं है। तो क्या लग रहा है, जो आपको टिकट नहीं मिला इसलिए संबंध खराब हो गया क्या? नहीं, चूंकि जो काम हम लोगों ने कहा था कि क्षेत्र में जो वादा ये किया था, ये वादा पर खरा नहीं उतरे। केवल अपना पेट भरे, अपने ही लूटपाट किए और अपना साम्राज्य स्थापित किए। इनके कार्यकर्ता आज दर दर भटक रहे हैं। आप चले जाइए पूरे विधानसभा में, सागरपाली से शुरू होता है और कोटवा नारायणपुर के बीच में जो कार्यकर्ता इनके साथ जुड़े थे, वो कार्यकर्ता आज इनके साथ नहीं है। मैं दावा करता हूँ, ये बता दें। नाम मत लीजिएगा, नाम मत उनका लीजिएगा, बाकी सब अपने नहीं, नाम नहीं ले रहे हैं। वो बताएं कि एक भी कार्यकर्ता जो खड़े हैं, जो जमीन से इनको खड़ा किए, वो कार्यकर्ता इनके साथ है क्या? इनके साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो भी नए भाजपाई बने हैं वही लोग हैं और पुराने सारे कार्यकर्ता कट चुके हैं। अभी भी कोई उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं। उनके साथ भाट, उनके साथ ठेकेदार, उनके साथ दलाल है। नहीं मुन्ना भैया, मैं तो चूँकि राजनीति में मैंने आपको देखा है उनके साथ घूमते हुए, ललकारते हुए, टेम्पू हाई करते हुए, एक ऊर्जा, एक ताकत प्रदान करते हुए। बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे संबंध थे। न जाने कहाँ से खटास, क्या कैसे क्या हुआ, दीवार कौन खड़ा कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। दीवार खड़ा होने का कारण ये था कि आज मान लीजिए कि किसी को भी एक आसरा होता है कि हम भी नेतृत्व करेंगे। वो असरा हमको लगता है कि पूरे क्षेत्र में कम से कम यहाँ पर 10 साल हो गया उनको राजनीति करते हुए। 10 साल में एक भी बता दीजिए कार्यकर्ता खड़ा किए हो जो मजबूत हुआ हो, एक भी कार्यकर्ता नेता खड़ा हो जो बना हो। आज जितना इतिहास है, 1947 के बाद 1956 से चुनाव हो रहा है लगातार। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, चाहे अंबिका चौधरी, संग्राम हो, चाहे अन्य जो भी कार्यकर्ता, गौरी भैया हुए, तो उन लोगों ने नेता और कार्यकर्ता खड़ा किए। इन्होंने कभी कोई कार्यकर्ताओं को वजूदे नहीं दिया, ना कार्यकर्ताओं को मजबूत किया। केवल अपने मजबूत हुए कि हम मजबूत रहेंगे, कार्यकर्ता हमारे पीछे पीछे झोला ढोते रहेंगे। ये अगर कार्यकर्ता आगे बढ़ जाएगा, कारण था इनसे। मुख्य कारण मैं बता दूं आपको, पूरे 10 साल में मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए इनसे कोई बात नहीं कहा था, केवल समस्याएं गिनाया था। मैंने कहा था कि गंगा जी का कटान हो रहा है, माननीय मंत्री जी आप कटान को रोकवाइए, वहाँ जनता की बड़ी समस्या है। ये आने वाले समय में 1-1.5 किलोमीटर मात्र गंगा जी रह गई हैं, एक भी काम नहीं हुआ। सड़क की स्थिति आपसे छिपा नहीं है, 1000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। इस समस्या, किसी गरीब के यहाँ किसी गरीब को हैंड पाइप देने की बात, मैंने जो भी समस्या जब मैं रखता था तो ये बर्दाश्त नहीं करते थे। उसी समय से ये काटना शुरू कर दिया हमको और काट के हमको अलग कर दिए। आप ठीक है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कहते हैं, वर्तमान में मिनिस्टर कहते हैं कि जो विकास अब तक हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। तो बता देना, एक विकास बता दे ना। तमाम विकास, बहुत गंगा का पुल बन रहा है, क्या बन रहा है, सब कुछ तो वो तो सब ऊपर से बन रहा है। ऊपर का वो तो पहले से बना हुआ था। पहले भी जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि थे, ये लोग शिलान्यास करके चले गए, काम लगा के चले गए। आज वो हवाई लूट रहे हैं। इनका एक भी काम बता दें जो ये अभी तक पूरा कर लिए हों, एक भी काम। हाँ, जरूर किए हैं। 2 साल पहले जब चुनाव आता है तो साल भर पहले ये शिलान्यास करते हैं। उस शिलान्यास को जनता फोड़ भी देती है, उखाड़ भी देती है, फेंक देती है, इसलिए कि चुनावी शिलान्यास करते हैं। इसके बाद फिर अपना साम्राज्य देखिए,
कहते थे घूम घूम के कि झोपड़ी बनाएंगे गरीबों का। आप चले जाइए टैगोर नगर में हवेली खड़ा कर लिए हैं, चले जाइए कपूरी से फेफना के बीच में क्या क्या नए साम्राज्य स्थापित किए हैं, छिपा नहीं है जनता से। चले जाइए कनैला स्टोर जो अभी अभी आपके सामने रहा, तमाम अपने साम्राज्य स्थापित किए भी कार्यकर्ता। कोई कार्यकर्ता कोई कार्यकर्ता खलासगिरी कर रहा है इनके, कोई कार्यकर्ता बता दीजिए जो मजबूत हुआ हो, कोई कार्यकर्ता के लिए कोई ये दो कदम चले हो। 5 साल केवल ये। एक मिनट, कनैला स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज से क्या मामला है? अभी कनैला कोल्ड स्टोरेज अभी पता लगा आपको, अभी मीडिया वालों ने बताया कि इनके भाई का कोल्ड स्टोरेज। ये जब आए थे तो मोटरसाइकिल लेके आए थे और एक टूटही कार लेके आए थे। आज क्यों फॉर्चूनर से चल रहे हैं, तमाम बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं? कहाँ से आया सब? कहते थे कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं हाथा उखाड़ दूंगा, अंबिका चौधरी का हाथा उखाड़ दूंगा, मैं हैंड पाइप उखड़वा दूंगा, मैं थाना अंबिका चौधरी घरवाया है। आपने कुछ नहीं किया। आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए, आपकी सरकार में रहते हुए आपको उखाड़ के आपको फेंक दिया। अपने जिला लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बना के खड़ा कर दिया। आपने क्या उखाड़ा? आप तो एक भी मुद्दे पे खड़ा नहीं उतरे हैं, वो आपको उखाड़ के फेंक दिया है आपके मंत्रिमंडल। आप इतना नाराज क्यों हैं? नाराज नहीं है हम, नाराज नहीं है। एक कार्यकर्ता जब उपेक्षित होता है तो थोड़ा अपनी व्यथा को बताता है। तो हमारी व्यथा है कि आज तक इन्होंने केवल लूटपाट किया और तो अपना आपके बहुत परम मित्र रहे, परम संबंधित रहे, बड़ा मानते थे आपको, हर जगह जाते थे हमारे मुन्ना भैया कहाँ बढ़ा। कभी नहीं, ये बात नहीं थी, वो स्वार्थ में बोलते थे। वही नरही कांड हुआ था, नरही कांड में सारे कार्यकर्ता इनके भाग गए। कोई कार्यकर्ता इनका गनर था जो पीछे पीछे लेके चलता था, वो भी भाग गया। जो कार्यकर्ता इनके थे, कोई लाइटिंग में फान गया, कोई ट्रैक्टर के नीचे चला गया, कोई क्या बोलते हैं पपीता के पेड़ पर चढ़ गया, कोई रहर में घुस गया। लेकिन मैं ही था कि उनके पीछे खड़ा हो गया और उनके, अभी तो नहीं कहूँगा जान बचाने का, तो वो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने जहाँ तक रहा एक सेनापति को, एक सैनिक की तरह मैंने उनका रक्षा किया था। इसलिए कहते थे। और स्वार्थ में मीडिया वालों को अपने बचने के लिए आज तक ये बताइए, नरही कांड हुआ 5 साल हो गया, कभी जांच क्यों नहीं कराए? आप सरकार में मंत्री थे, कभी आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराया? क्यों इसको अब अंधेरा में रखे? एक कार्यकर्ता मारा गया, मैं भी मर रहा था, मैं तो अपने किस्मत से भागा। भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद और माता कपिलेश्वरी भवानी के आशीर्वाद से बचा हूँ। वहाँ तो मैं ही रक्षा करने के लिए, आप तो भाग खड़े हुए, जब मैं घायल हुआ तो आप भाग गए थे वहाँ पर। आप तो 2 दिन बाद जिले में आए, जब अखबार वालों ने और आप लोगों ने छापना शुरू किया कि वहाँ का विधायक फरार हो गया। क्यों नहीं आप आके वहाँ मोर्चा संभाले? यहाँ मैं मर रहा था, मैं ट्रामा सेंटर में था और मैं एक कार्यकर्ता मेरा मर गया। क्यों नहीं सीबीआई जांच कराया कि कौन मारा है? आप कहते थे कि अंबिका चौधरी, क्यों नहीं आपने अंबिका चौधरी पे कार्रवाई किया? कुछ नहीं किया आपने। एक हैंड पाइप उसका नहीं उखड़वा पाए। आप किए क्या है? तो नाराजगी जायज है। आपने एक कार्यकर्ता की जान ले लिया और आप कहते हैं कि ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे। अंबिका चौधरी ने कार्यकर्ता का जान ले लिया। क्यों नहीं आप सीबीआई जांच की? क्यों? आप मंत्रिमंडल मंत्री थे, आपकी सरकार थी, बड़े मंत्री थे, आप दबंग मंत्री कहे जाते हैं। आपने तो कुछ भी नहीं किया। एक कार्यकर्ता की जान चली गई। दबंग मंत्री नहीं, दबंग मंत्री कहाँ कहे जाते हैं? कहे जाते हैं कि बड़े मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, मंत्री कहे जाते हैं, मंत्री कहे जाते हैं, बड़े मंत्री हैं। अरे आपके मंत्री, अरे योगी सरकार ने, योगी सरकार में कोई दबंग मंत्री नहीं होता है। नहीं, वो कहे जाते हैं ना, बड़े मंत्री कहे जाते हैं, प्रभावी मंत्री कहे जाते हैं। तो प्रभावी मंत्री का कर्तव्य बनता है कि एक कार्यकर्ता मेरा मरा गया था, एक कार्यकर्ता बेचारा घायल हुआ था, मरने की स्थिति में था, तो कम से कम सीबीआई जांच कराते आप, और करा के दूध का दूध, पानी का पानी कराते आप। तो अब मुद्दे पे आते हैं। आपने एक सीधा सवाल, सीधा मेरे प्रश्नों के उत्तर पे आप हैं, ठीक है? प्रश्न आपके ज्यादा है। नहीं, नाराजगी की बात आपने कहा तो मैंने ये कहा कि विनोद राय की हत्या हो गई, विनोद राय की हत्या हो गई और आपने आरोप लगाया कि अंबिका चौधरी ने कराया, अंबिका चौधरी ने गोली चलवाया। तो आप मंत्री बने, तत्काल मंत्री बने, विधायक बने, तो आपको उसको सीबीआई जांच कराना चाहिए। कौन मुन्ना बहादुर को मारा, कौन विनोद राय? मुन्ना जी, ठीक है, आपके बीच में दरार हो गया। उस वक्त आप कहाँ थे जो आज कह रहे हैं? उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल मैं कहा हूँ, उनके हर पूछिए। आप इधर 6 महीने से नहीं, जिला पंचायत के टिकट न मिलने के कारण, जैसा जिला पंचायत, भगवान रूपी कार्यकर्ता साक्षी है, मैंने मांग किया था इनके 2-3 मीटिंग में मैं खड़ा होकर कहा हूँ कि सीबीआई की जांच कराइए। रुकिए भाई साहब, रुकिए 1 मिनट। आप पता कर लीजिए कि मैं, चाहे इनके जो भी कार्यकर्ता हूं, मैं जब भी कार्यकर्ता हूं के बीच में ये बात उठाता तो उनकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाती थी। लगता था कि उसी समय हमको गोली मार देंगे। मैं कहता था, मैं मांग भी किया हूं कि सीबीआई जांच होना चाहिए, आपकी सरकार है।
तो लगता था इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। और हमारे आपके घर में उस वक्त भी आप विरोध करते थे? बिल्कुल, मैं उस समय जब ये मंत्री बने तत्काल मैंने मांग उठाया समस्या पर। इस घटना को लेकर विनोद राय की हत्या हुई तो आप जांच कराइए, आपकी सरकार है, आप उसमें हैं, आप मंत्रिमंडल में हैं, आप जांच कराइए। जांच भी नहीं हुई तो जाए तो क्यों नहीं नाराजगी रहेगी? एक कार्यकर्ता मेरा भाई, चलिए वो बिल्कुल आपके प्रश्नों का सही है। वर्तमान की जो राजनीतिक फिगर है, जो राजनीतिक माहौल है, उसमें अभी आपने एक लाइन में कहा कि यदि पार्टी कैंडिडेट चेंज नहीं करेगी तो हम सपा के मंच पर होंगे। बिल्कुल सपा के मंच में नहीं होंगे, जो इनको हराएगा उनके साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब वो जिस कैंडिडेट का बात हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में पुनः यहाँ प्रत्याशी बन के आते हैं तो आप उनके साथ ना रह के जो उनको हराएगा उसके मंच पर बिल्कुल रहेंगे और जाएंगे। ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी? उससे देखिए, पार्टी के साथ हम पार्टी, अच्छी बताइए, मैं पार्टी के साथ उस समय से हूं जब पार्टी मेरी भारतीय जनता रूपी पार्टी मेरी पौधा थी, मैं उस समय से हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी पेड़ हो चुका है, फल दे रही है, तो क्या पार्टी को मैं छोड़ा हूं? पार्टी को नहीं छोड़ा हूं। नाराजगी मेरी वही है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं और कार्यकर्ता मर जा रहा है, उस परिवार का कोई साया नहीं रह गया और उसके प्रति आपका एक भी स्नेह प्यार नहीं। आपने क्या किया विनोद राय के लिए? आपने विनोद राय के 1 रुपया का आपने मदद किया है क्या? वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, आपने आरोप लगा दिए कि अंबिका चौधरी ने मरवा दिए, तो अंबिका चौधरी ने मरवा दिए, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया? आप बार वही चीज आ रही है, नई चीज पे आई है, बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपके सीधे कहने का मतलब ये है कि मैं वही आ रहा था। अंबिका चौधरी ने मान लीजिए कि मरवा दिए तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी नारद राय ने वहां नौकरी दिया। आज परिवार से जाइए, पता कर लीजिए, आप चले जाइए यहाँ से, रोशन भैया बड़े भाई हमारे पत्रकारिता जीवन के आप बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, आप अभी चले जाइए विनोद राय के परिवार में क्या इन्होंने कोई मदद दिया है? केवल वोट लिया और वोट की राजनीति करते हैं जाके कि भूमिहार है, और भूमिहार वो जाते हैं, पुण्यतिथि एक माला पहना देते हैं और वही सहयोग है। इसके अलावा कोई उनके परिवार में कोई सहयोग नहीं। नाराजगी ये है और रहेगा। ऐसे कार्यकर्ता के, वो मरने वाले कार्यकर्ता के साथ परिवार के नहीं हुए तो मेरा और आपका नहीं हो सकते हैं। और आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आप ही ने वीडियो दिखाया है और बयान दिए हैं कि मैं उस मुन्ना बहादुर को प्रणाम करता हूं जिसने मुन्ना बहादुर जैसे वीर को जन्म दिया, उस माँ को प्रणाम करता हूं। और उस मुन्ना बहादुर को भूल गए, उस विनोद राय को भूल गए, तो क्या माने मतलब है? जब विनोद राय के नहीं हुए, हमारे नहीं हुए, तो आप किसके होंगे? तो नाराजगी तो जायज है रोशन भैया। चलिए अब आइए राजनीतिक मुद्दों पे आ जाएं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, खासतौर पे फेफना की राजनीति में लेटेस्ट क्या हो रहा है? 3 नंबर पे रहेंगे, दावे के साथ मैं कहता हूं। ये 3 नंबर पे नहीं रहेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये 3 नंबर पे रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी तो 3 नंबर। आप इतने गुस्से क्यों हो रहे हैं? गुस्से में नहीं है, तो हमारा वो नेचर है, उसी तरह मैं बोलता हूँ। लगता है लोगों को कि मैंने आप टेंशन में लग रहे हैं। ना कुछ बात नहीं भैया। एक तो धूप है और दूसरी उस तरह की बात आती है। जान लीजिए कार्यकर्ता थोड़ा सा नाराजगी है, नाराजगी में थोड़ा सा तो गुस्सा आता ही है, लेकिन अभी गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, अभी हम रोशन व्यक्त नहीं, गुस्से में नहीं बोल। कष्ट इस बात का है कि जो कार्यकर्ता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। चलिए, आपने पूरी जान, जवानी, जमाना, खून, पसीना हम लोगों ने सींच के इनको विधायक बनाया। हम लोगों ने अपनी राजनीति को बलि चढ़ा के, सुन लीजिए, हम लोग भी विधायक के लिए लड़ सकते थे उस समय, लेकिन अपनी राजनीति को पीछे करके इसको हम लोगों ने लाया। ये कहता था कि मैं शेर हूं, तो हम लोग भी समझे कि शेर है, लेकिन बाद में जानते हैं क्या हुआ? ये इसका जब हम लोग खाल निकाले तो ये भेड़िया निकल गया। वही तो मैं उस पर नहीं आता हूँ जी, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप भी जानते, पब्लिक भी जानती है। जी बिल्कुल, छुपा नहीं जी। फेफना विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है आप जो हमेशा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सुर्खियों में रहता है। जी और एक पहचान है, चूंकि यहाँ के कदावर नेता उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, या फिर मुलायम सिंह की सरकार रही हो, या फिर योगी सरकार रही हो। इस क्षेत्र की जनता ने विधायक को जिताकर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजा और मंत्रिमंडल में भी रखा। इससे फेफना विधानसभा की पहचान उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही। ठीक है, अभी आप चूंकि पुराने मतलब यहाँ के वर्कर रहे हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी से सेवक के रूप में रहे हैं, तो क्या आवश्यकता थी इस विधानसभा क्षेत्र में जो नहीं हो पाई? बस एक लाइन में। बहुत लंबा मैं नहीं कहूँगा, बहुत इससे आवश्यकता है अभी रह गई। पूरे गौरी बेग का सपना ये पूरा करने आए थे।
क्या गौरी भैया नहीं गौरी भैया क्या सपना था? अधूरे सपने पूरे अभी पड़े हुए हैं। कटान की बड़ी समस्या है, गंगा मैया की स्पीड चली आ रही है, उनको रोक नहीं सकते हैं। आपने कहा कि बिजली की समस्या हम दूर करा देंगे, बिजली की स्थिति वही है। पूरे प्रदेश में 16 घंटे बिजली चलती है, हमारे यहाँ 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिलती है। यहाँ का न फीडर हुआ, न बिजली की समस्या दूर हुई, न कटान की समस्या दूर हुई, न सड़क की समस्या दूर हुई। तो ये क्या करना है? अपना साम्राज्य अपनी बिल्डिंग बनाने आए थे। इन्होंने कहा था कि मैं गौरी भैया के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। गौरी भैया के अधूरे सपनों में कब ये क्या पूरा करेंगे? ये गौरी भैया के एक टुकड़े भी काम नहीं किए, 10% 1% भी काम नहीं की। उससे बढ़िया तो अंबिका चौधरी और तमाम जो भी उनके बीच में जो तो उन्होंने काम किया है, और आज प्रमाण है, दिख रहा है उनका काम। उन्हीं के काम को जो शिलान्यास वो लोग करके गए थे, वही ये वो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।